हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी, हम कर रहे थे पद परिचय। अब मैंने आपको बता दिया था कि वाक्यों का पद परिचय का क्वेश्चन है, आपको दो तरीके से आएगा। पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि वर्ड जो है आपको शब्द को रेखांकित कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे एक शब्द है, इसको रेखांकित कर दिया, मान लो इसको अंडरलाइन कर दिया आपको, इस शब्द को। उसके बाद हाँ हाँ जी, आपको दो तरीके से प्रश्न आएगा। एक तो आएगा कि वाक्य को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको वाहा, सिर्फ इसमें वाहा को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। वाहा को अंडरलाइन किया, फिर इसमें से कर दिया, मैं को कर दिया, ठीक है। फिर इसमें से आठवीं को कर दिया। इस तरह से आपको प्रश्न आएगा, ठीक है। फिर इसमें से कर दिया, मान लो पढ़ता है, इसको कर दिया कि मान लो पढ़ता है। तो इनको जब अंडरलाइन कर देंगे और वो कहेंगे कि इनका पद परिचय दीजिए, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये समझा दिया था कि इस तरह से प्रश्न आएगा। जैसे ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है दौड़कर, इनको हाईलाइट किया हुआ है ना, दौड़कर, ठीक है। और ठीक है, इनको हाईलाइट कर दिया, दौड़कर, इनको। अब इनसे पूछ लिया कि इन निर्देशित शब्दों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से देंगे। निर्देश, आज मैं आपको पैटर्न भी दिखाऊंगी कि पेपर का पैटर्न में जो क्या है उसमें प्रश्न कैसे आएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी एक सीबीएसई का पैटर्न, इसमें से कैसे प्रश्न आना है। फिर जो हमने अब करना है आज एमसीक्यू टाइप में, वो देखो। ये आएगा ऐसे, हो सकता है वो इस तरह से दे दें आपको प्रश्न कि संज्ञा का व्याकरणिक परिचय देते समय, क्या है प्रश्न, संज्ञा का व्याकरणिक परिचय देते समय जो है कौन कौन से जो है तत्व होने चाहिए। उचित विकल्प दिए इन्होंने, उसमें उसका हमने सही ढूंढना है। उसमें से चार दिए। जैसे पहला दे दिया, भेद लिंग वचन बताया जाता है, भेद कारक क्रिया बताई जाती है, भेद पुरुष वचन बताया जाता है, भेद लिंग वचन वाच्य का पक्ष बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आएगा प्रश्न। अब जब हम संज्ञा का व्याकरणिक परिचय देते हैं, संज्ञा जब हम बताते हैं किसी की, तो हम उसमें सबसे पहले क्या बताते हैं, संज्ञा का भेद बताते हैं, फिर उसका लिंग बताते हैं, फिर उसका वचन बताते हैं, ठीक है। ये बताते हैं भेद, उसका लिंग और उसका वचन, ठीक है। और भेद कारक क्रिया संज्ञा में नहीं आता। संज्ञा में हम कितनी चीजें बताते हैं,
संज्ञा में हम लिंग वचन कारक और उसका भेद बताते हैं। तो इसका क्या सही क्वेश्चन, सही विकल्प क्या है? क। ठीक है, ये इसका सही विकल्प है। फिर दूसरा है, किसी विशेषण पद का परिचय देते समय विशेषण में हम क्या बताते हैं? अब ये तो जब हमने टेबल, वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेबल है ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया, ये वाला टेबल देखो शुरू में, ये वाला, इसमें हमें ये चीजें बतानी होती हैं। संज्ञा के तीनों भेद बताने होते हैं, लिंग वचन, ठीक है, और उसका बाकी शब्दों से संबंध। ये चीजें सर्वनाम में हम क्या बताते हैं? लिंग वचन कारक अगर लगा है तो पूछा है, नहीं तो हम इसका भेद बताएंगे। ठीक है, और विशेषण में आप पूछा, विशेषण के भेद बताने हैं, लिंग वचन अवस्था और विशेषण, ये 4 चीजें 5 चीजें बतानी है। ठीक है, कारक अगर आप नहीं भी बताओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा संज्ञा में और सर्वनाम में भी। ठीक है, अगर आप लिंग वचन और भेद बता दोगे तो भी चल जाएगा। विशेषण में आपने लिंग वचन अवस्था, ठीक है, और उसका विशेष्य से संबंध, विशेषण के भेद, ये बताना है। क्रिया में आपने क्रिया के भेद बताने हैं, काल वचन तो काल लिंग वचन तो बताना ही बताना है। ठीक है, और वाच्य का कर्ता, क्रिया का कर्ता बताना होता है उसमें। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या था। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं ये, अब ध्यान से देखो कि किसी विशेषण का पद परिचय देते समय, जब हम किसी विशेषण का परिचय देते हैं तो उस समय हम किस किस चीज का ध्यान रखते हैं? अभी हमने पढ़ा उसका भेद, ठीक है, भेद बताना है उसका, और उसके बाद उसका विशेष्य के साथ संबंध इसमें आएगा। इसमें लिंग वचन और विशेष्य का निर्देश दिया है, इसमें काल प्रयोग पक्ष दिया आएगा, भेद पुरुष काल व लिंग का उल्लेख करते हैं। ठीक है, विशेषण में भेद पुरुष और काल बताते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज विशेष्य का उल्लेख जो है वो इसमें नहीं डाला, लेकिन हम विशेष्य भी बताते हैं। फिर अगला प्रश्न है इसका, किसी सर्वनाम का परिचय देते समय किन बातों का उल्लेख किया जाता है? सर्वनाम का परिचय हम देंगे तो, सर्वनाम का जब हम परिचय देंगे, स्टूडेंट्स आपने ना एक बार जो है अपनी वीडियो ऑन कर लो, एक बार सभी बच्चे एक बार वीडियो ऑन कर लिया करो। हाँ जी, सभी बच्चे ना एक बार कर लिया करो, आप भी गर्ल्स प्लीज एक बार वीडियो ऑन कर लिया करो। बाकी बच्चे भी कर लो बेटे। वीडियो ऑन करके बैठना, जब आपने पढ़ना ही है तो वीडियो ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिली है, बाकी बच्चे भी करो, और साथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करो, क्योंकि कुछ चीजें जो नोट करनी होती हैं। अब मैंने आपको बताया इसका जो पेज नंबर है हमारी ग्रामर का, ये है इसका पेज नंबर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन का पेज नंबर है 156। ठीक है, 156 पेज पे है। फिर आगे हम करते हैं इसका अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर है इसका फिर सर्वनाम वाला, ये वाला, ये किसी सर्वनाम का परिचय देते समय किन बातों का उल्लेख किया जाता है? जब सर्वनाम का परिचय देंगे हम तो उसका भेद बताएंगे, पुरुष बताएंगे, लिंग वचन कारक। ठीक है, आवश्यकता अनुसार। फिर है किसी क्रिया विशेषण का परिचय देते समय किन बातों का उल्लेख किया जाता है? क्रिया विशेषण का भेद होना चाहिए। ठीक है, और क्रिया विशेषण विशेष्य के साथ संबंध और क्रिया का कर्ता बताना है इसमें क्रिया में। ठीक है, संबंध बोधक का परिचय देंगे हम तो हमें किन अवयवों का निर्देश करना चाहिए? संबंध बोधक में मैंने अवयव आपको अच्छे से समझाया था,
अब ये शब्द होते हैं जो कि चेंज नहीं होते। ठीक है, तो संबंध बोधक का परिचय देते समय किन बातों का ध्यान निर्देश करना जरूरी होता है? जिन शब्दों को जोड़ रहे हैं उन्हीं का, किसका? जिन शब्दों को जोड़ा जाता है उनका, जिन शब्दों को जोड़ा जाता है उनका। और फिर उसके बाद है समुच्चय बोधक पदों के बारे में कौन सी बात सत्य है? अब इसमें से देखो, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं और उनका व्याकरणिक परिचय नहीं होता। गलत, ये नहीं आएगा। इनका परिचय क्रिया का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होता। गलत। इनके परिचय में भेद तथा जिस शब्द या वाक्य को मिला रहे हैं उनका परिचय होता है। जिन पदों को मिलाते हैं उनका पूरा व्याकरणिक परिचय देना आवश्यक होता है। नहीं, सिर्फ क्या करते हैं, इनके परिचय में भेद और जिस शब्द या वाक्य को मिला रहे हैं उनका परिचय होता है। ठीक है, सिर्फ ये आएगा इसका थर्ड, इनका परिचय बताना होता है, इनका भेद बताना होता है। ठीक है, और जिनको मिला रहे हैं वो बताना होता है कि वो दो वाक्य हैं। ठीक है, अगला है विस्मयादिक बोधक पदों के बारे में कौन सी बात सत्य है? ये भेद रहित होते हैं। गलत, भेद तो बहुत सारे होते हैं। ये अर्थहीन होते हैं, ये भी गलत है। इनका परिचय उसका भेद तथा प्रकट करने वाले भाव को बताकर करते हैं। इनका जो परिचय है वो उसका भेद बताता है और भाव बताता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संबंधित सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम के साथ साथ क्रिया व उसके भेद का निर्देश करना होता है। नहीं, इसमें ये आएगा, इनका परिचय बताना होता है, उसका भेद बताना होता है, प्रकट करने वाला भाव कौन सा है। जैसे विस्मयादि बोधक में तो कई तरह के होते हैं, हर्ष होता है, शोक होता है, दुख होता है, उदासी होती है और उसके ह्यूमैनिटी के प्रति भाव होता है, धर्म के प्रति भाव होते हैं, तो ये सारे इसके भेद होते हैं। अगला प्रश्न है इसका, निपात के विषय में क्या सत्य है? निपात अर्थहीन होते हैं। नहीं, ये वाक्य के अर्थ में नवीनता ला देते हैं, वाक्य में पद को विशेष बल देते हैं। ये वाक्य के पद को विशेष बल प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर है काले छपे शब्दों के पद परिचय के लिए उनके उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। कि काले जो शब्द दिए हैं उनका उचित विकल्प कौन सा है? अब इसमें भी विकल्प का प्रश्न आ गया। तो इसमें है कि विनोद कॉफी पसंद करता है। अब कॉफी, कॉफी का परिचय देना हमने। कॉफी क्या है? कॉफी कौन सी कॉफी है? इंस्टेंट है, ब्रू है, कौन सी है? तो ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, तो ये आएगा जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। और क्या है ये? कॉफी पसंद करता है, कर्म है ये। ठीक है, और एक वचन है ये इसमें। ठीक है, तो ये आएगा जाति द्रव्यवाचक संज्ञा कर्म कारक। ठीक है, जातिवाचक है, कर्म कारक है और कर्म कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हल्दीराम की मिठाइयां भी प्रसिद्ध हो रही हैं। प्रसिद्ध का परिचय देना हमने। प्रसिद्धि क्या विशेषण है? कौन सा? गुणवाचक। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। फिर है, हाँ जी, पहला है इसका वह, इसका थर्ड, वह क्या चाहता है। क्या, क्या क्या है? प्रश्नवाचक है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बड़ा हो ही जा रहा है। यहाँ से देखिए थर्ड। फिर फोर्थ, मोना पिताजी के साथ चली। के साथ, के साथ क्या है? ये संबंध बोधक है। ठीक है, इसके साथ चली गई पिताजी के साथ। वह आया और चिल्लाने लगा। और क्या है?
और क्या है, समुच्चय बोधक है। लेकिन समुच्चय बोधक कौन सा है, समानाधिकरण है, क्योंकि इन दोनों में संबंध बता रहे। फिर है नेक्स्ट, वह अपनी बात कह रहा था, क्रियापद मंद है, ठीक है। अपनी बात कह रहा था, क्रियापद मंद है, क्रिया हो रही है यहाँ पर। अच्छा, पर चलना कब है, अच्छा क्या है, सहमति सूचक है, विस्मय सूचक है, हर्ष सूचक है, शोक सूचक है। अब इसमें अधिबोधक के भेद भी आपको पता लगे, सहमति सूचक, विस्मय सूचक, हर्ष सूचक, शोक सूचक। तो अच्छा क्या है, सहमति सूचक, विस्मय अधिबोधक, ठीक है। हाँ जी, किसान अपने खेतों को पानी दे रहा था, भूतकाल, कौन सी क्रिया है, पानी देने की, पानी दे रहा था, क्या दे रहा था, पानी, तो सकर्मक क्रिया कौन सी आएगी इसमें, स्व, किसान अपने खेतों को पानी दे रहा था, सकर्मक क्रिया, एक कर्म हो रहा है, ठीक है। सकर्मक में एक कर्मक क्रिया हो रही है। फिर नेक्स्ट है, मुझे तो नाटक अच्छा लगा, अच्छा, अच्छा लगा गुणवाचक विशेषण है, साफ पता लग रहा है, इसमें गुण बताया हुआ है, नाटक कैसा है, अच्छा। मैं आप ही पूछ लूंगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है इसमें आप ही पूछ लूंगा, इसका क्वेश्चन नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखे इसके विकल्प। अगला है, आप ही पूछ लूंगा, इसमें वैसे कर लेते हैं कि आपका बताना है, आप क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद है पढ़ता है, पढ़ता है क्या है, कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया, क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो कौन सी क्रिया आएगी, कर्ता और कर्म दोनों है, सकर्मक क्रिया, सामान्य वर्तमान। अब दूसरा एक और तरीका है प्रश्न आने का, कि निम्नलिखित वाक्यों में खाली छपे शब्दों के बाद परिचय के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उचित विकल्प है जो, उसे ही निशान लगाइए। वह मेरी बहन की सहेली है, वह क्या है, मैं तुम, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, वह क्या हो गया, अन्य, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, आई समझ। अगला है, जब हम घर पहुंचे सभी लोग सो रहे थे, सो रहे थे, सभी लोग सो रहे थे, तो क्या है ये क्रिया, कौन सी क्रिया है, अकर्मक, और सभी लोग सो रहे थे, कौन सी क्रिया आएगी, स्त्रीलिंग आएगा, ठीक है। इसमें पुल्लिंग भी आ सकता है, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे, तो कोई भी हो सकता है। अगला है, हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया, अब कौन सा है इसमें, विस्मय सूचक है, हर्ष सूचक है, विस्मय सूचक खेद सूचक है। आओ जी, प्रणव जी एंटर कर रहे हैं क्लास में, प्रणव आज पहली बार आए हैं, प्रणव, हाँ जी प्रणव जी पहली बार आए हो क्लास में, हैं, वेलकम। प्रणव हो गया ज्वाइन, प्रणव ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक, प्रणव जवाब क्यों नहीं दे रहे, माइक को म्यूट कर रखा है, बोलो, अनम्यूट करो उसको, रोज आने क्लास में। प्रणव मैंने एब्सेंट लगाई हुई है तुम्हारी पूरे टाइम से, तुम्हारी, संदीप की, ये जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, एक प्रणव है, संदीप है, ठीक है, और ये प्रिंस है, इनकी एब्सेंट लगी हुई है, जो बच्चे क्लास में नहीं आते, टोटली एब्सेंट चल रही है इन बच्चों की, जो बच्चे क्लास में आते नहीं है और काम नहीं कर भेज रहे।
शुरू शुरू में भेजा तुमने, उसके बाद तुमने कोई अपना होमवर्क नहीं भेजा, और पेपर में भी मैंने मार्क्स नहीं देने, फिर उसमें भी काट लेने हैं जो बच्चे क्लास नहीं लगाते, और अपनी अटेंडेंस और अपना होमवर्क नहीं भेजते। सुन रहा है कि नहीं? सुन तो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था इसमें। हाँ जी, हे भगवान, हे भगवान क्या है? मैं तो बर्बाद हो गया। तो क्या कर रहा है वो? भगवान को क्या कर रहा है? खुशी से बोल रहा है, हैरानी से, ठीक है, या हैरान होकर, घृणा का भाव लेकर, संबंध बोधक समानाधिकरण लेकर, किस भाव से वो बोल रहा है? हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। क्या कह रहा है वो? हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। तो वो खेद सूचक कह रहा है। खेद सूचक का मतलब क्या होता है? कि वो कह रहा है, खेद सूचक का मतलब होता है कि वो दुख से कह रहा है, हैरानी और दुख से कह रहा है कि मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। हाँ जी, ये तो मैंने करा दिया आपको, ये भी हो गया। अब पद परिचय का हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको सारे इसके समुच्चय बोधक बता दिए, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, संबंध बोधक बता दिए, एक अव्यय पद को संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर जो है वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं। फिर ये भी एक्सरसाइज भी करा दी, ये भी हो गया। उचित विकल्प, इसके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले देख लो, ये जो है ये इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आपने करने हैं सबने। पद से क्या अभिप्राय है? शब्द और पद में क्या अंतर है? पद परिचय से क्या अभिप्राय है? उदाहरण से स्पष्ट करें। क्रियापद का परिचय करते समय किन बातों पर विचार करना है? विशेषण का पद परिचय करते समय किन बातों पर विचार करना है? और काले छपे शब्दों का परिचय देना है। ये एक्सरसाइज करनी है आपने, ये खुद करनी है सॉल्व, ये वाले अभ्यास के प्रश्न 5, पांचों में ये इनका परिचय देना है सभी बच्चों ने। ये होमवर्क है आपका, ये शीट मैं भेजूंगी, इस शीट को आपने होमवर्क में करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, और इसके आगे भी हैं प्रश्न। हाँ जी, इसके अगले हैं। हाँ, चलो आप 6 तक ही करना है इसका। वैसे अगला पेज भी है एक, जिसमें 2 प्रश्न और है। उसका है ये वाला, ये इसका। ठीक है, वर्षा ऋतु में मोर का नृत्य सुंदर लगता है। हमने आज दूरदर्शन पर नाटक देखा, काले सर्प ने बालक को नहीं डसा। इनका परिचय आपने खुद देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। हाँ जी, आपको होमवर्क समझ आ गया सबको कि क्या करना है? आंसर मी। यस मैम। हाँ जी, पता लग यस गया। मैम। यस यस मैम। हाँ जी, अब मैंने आपको ना एक क्वेश्चन कराना है जो बताना है कि बोर्ड में कैसे आएगा। इसमें आएगा आपको जैसे ये प्रश्न है आपका, हाँ जी, ये देखिए इस तरह से आपको बोर्ड में जो है क्वेश्चन बन के आएगा ऐसे। ये सब बच्चे देख लो, टेस्ट पेपर बन के आएगा ये। हाँ जी, ये देख लो,
जैसे ये वाक्य का प्रश्न है। अब हम वाक्य भेद करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका पद परिचय का प्रश्न आएगा। अब हम ये वाला चैप्टर करेंगे वाक्य भेद का, ग्रामर का, ठीक है। तो उसमें आपको ये बेटे आपको स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस क्लास? Yes, ma'am. हो रही है ना? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। ये देखिए कि इस तरह से आपको प्रश्न आएगा, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। ये है संयुक्त वाक्य में बदलना, सरल वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य में बदलना। ये सारे मैंने इकट्ठे प्रश्न लिए हैं। ये भी है, इनको वाक्य, ये सारी वाक्य भेद की वो है एक्सरसाइज, इसको कैसे करना है। अब अगले नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे वो वाक्य भेद करेंगे, ठीक है। तो वाक्य भेद का आपने जो है बुक और अपनी ग्रामर की बुक में ये चैप्टर है जो अगला रीड करेंगे। तो वाक्य भेद में इसी तरह से पद परिचय में प्रश्न आएगा जैसे ये आए हुए हैं कि वाक्य का भेद बताइए, मिश्र वाक्य में बदलिए, सरल वाक्य में बदलिए, ये भी सरल वाक्य में बदलिए। फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद और आश्रित उपवाक्य पहचानिए, मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य में बदलिए। इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे सीबीएसई में, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला देख लो इसका स्टार्टिंग का। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मैंने आपको क्या बताया था? संयुक्त वाक्य में हम क्या लगाते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य, वह जो संयुक्त वाक्य होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्य जब जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। ज्यादातर ये किससे जुड़े होते हैं? और लगाकर, ठीक है। तो इसमें हम इसको लगाएंगे, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। तो क्या बनेगा? सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, ठीक है। सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। सरल वाक्य बनाना है इसका। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। गार्ड के हरी झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। गार्ड के हरी झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। और इसका मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई रेलगाड़ी चल पड़ी, वैसे ही रेलगाड़ी चल पड़ी, ठीक है। या गार्ड के हरी झंडी दिखाते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। फिर अगला भी है मिश्र वाक्य। मेरे कमरे में मेरी सखी सिमटा आई। इसका मिश्र बनाना है। बोलो। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में हम क्या लगाते हैं? कंडीशंस, जब, तब, जैसे, यदि, तो, ठीक है। तो मेरे कमरे में मेरी सखी जो है सिमटा आई। मेरे कमरे में मेरे कमरे में मिलने नहीं नहीं, मेरी सखी मेरे कमरे में मिलने नहीं। इसका कुछ और बनाते हैं। इसका बनाते हैं मिश्र वाक्य में। एक मिनट, हाँ जी, ये रहा। मिश्र वाक्य में हम इसका बनाते हैं वे, तुम जानते हो कि, या नहीं, तुम जानते हो से नहीं बनाते। इसका बनेगा, ये मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक है। ऐसे गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसको देख के बताती हूँ कि मेरे कमरे में मेरी सखी सिमटा आई। नेक्स्ट देखते हैं, इसका मैं देख के बताती हूँ आपको, ठीक है। अगला देखते हैं कि वह व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया। वह व्यस्तता के कारण ही, उसको व्यवस्था थी इसलिए वह नहीं आ पाया। उसको व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या होता है? बिजी होना। वह, उसको व्यवस्था थी इसलिए वह, इस कारण वह नहीं आ पाया। फिर है कल मेरी भेंट बैडमिंटन चैंपियन से हुई। मिश्र वाक्य बनाना है इसका। मिश्र वाक्य बने इसका मिश्र वाक्य बनेगा कि मेरी भेंट उससे हुई जो
जो बैडमिंटन चैंपियन है। मेरी भेंट कल मेरी भेंट उससे हुई जो कि बैडमिंटन चैंपियन है। के लगाकर भी मिश्र वाक्य बन जाता है। ठीक है, फिर है सरल वाक्य। सरल वाक्य में हम बनाएंगे उसने कहा कि मैं गुजराती हूँ। उसने कहा कि मैं गुजराती हूँ। उसने कहा कि इसका सरल बनाना है। उसने कहा कि मैं गुजराती हूँ। उसने, वह गुजराती है। सिंपल, इसका बनेगा वह गुजराती है। ठीक है, तो चलिए आपने पद परिचय वाली जो एक्सरसाइज है वो कर लेनी है, फिर इसको हम करेंगे नेक्स्ट उसमें, और साथ में इसकी वो बताऊंगी मैं आपको परिभाषाएं सारी। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास।